क्वालिटी आफाक उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो सबसे नुमाया चीज जो कि हम फील करते हैं बच्चों के अंदर मौजूद होनी चाहिए, बट स्टिल इट इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट all the environment of the schools. As an organization, we are striving, we are exerting for it. और इसी को हमने क्वालिटी का नाम दिया कि क्वालिटी एजुकेशन में इसी बेस पे आती है कि अगर ये चीज साथ हो, अब वो चीज है क्या पंक्चुअलिटी से क्वालिटी आती है, क्या अच्छी बुक्स से क्वालिटी आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी इन एजुकेशन। यहां से मुझे गो के नजर नहीं आ रहा कि मैं किन से बात कर रहा हूं, इसकी रोशनी इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं प्रिज्यूम करके बात कर रहा हूं। अब वो क्वालिटी किसके साथ अटैच है, वो यूनिक एलिमेंट कौन सा है। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा इस खित्ता जमीन पे जो कि बच्चों को किताबें न पढ़ाता हो, जिस स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट ना होते हो, जिस स्कूल के अंदर सुबह असेंबली ना होती हो, जिस स्कूल के अंदर टीचर बच्चों को क्लासरूम के अंदर टीचिंग ना करवाते हो, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन फिर भी बच्चे का 50% हिस्सा तो कंप्लीट हो रहा है, स्टिल 50% हिस्सा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो कैसे होगा? क्वालिटी का ये एलिमेंट कैसे आएगा? एक स्टेटमेंट जो कि आम तौर पे सारे अदारों के, एजुकेशनल अदारों की बात कर रहा हूं, उसके मेन गेट पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हम यहाँ पे बच्चों की तालीम और तरबियत करते हैं, बल्कि वाव के साथ ये होता है तालीम और तरबियत करते हैं। तालीम तो हम देखते आए, ऑब्वियसली आप भी इसके विटनेस होंगे, मैंने भी इसको ऑब्जर्व किया, लेकिन अभी तक तरबियत मुझे नजर नहीं आई। इस फंक्शन को देखने के बाद मैं कुछ ज्यादा फंक्शन अटेंड नहीं कर सका, ज्यादा फंक्शन अटेंड करता भी नहीं अपनी मसरूफियत की वजह से। इस फंक्शन को देखने के बाद मुझे ये लगा कि अब वो वाला जो पुराना एक डायलेमा था, जो अलमिया था, जो ट्रेजेडी थी, जो कि माजी में आप कहते थे कि सिर्फ और किताबों तक स्कूल जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, we have shunned that out. अब हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर, स्पेशली इस स्कूल के हवाले से बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई विटनेस दिस वेरी थिंग इन दिस वेरी स्कूल, कि बच्चों की हम तरबियत पे भी फोकस कर रहे हैं। अब बच्चों को अच्छे अखलाक की, बच्चों को पैट्रियोटिज्म की, बच्चों को स्पेशली अपने मजहब के साथ मोहब्बत की भी तालीम देते हैं। आफाक भी जिस मोटो के तहत काम करता है, whenever I'm talking about आफाक, it's about Association for Academic Quality, उसमें जो मेन एलिमेंट है दैट इज कैरेक्टर बिल्डिंग, बच्चों के अंदर कैरेक्टर ट्रेट्स। अब आमतौर पे सारे वालिदैन, आप लोग चूंकि यहाँ पे बैठे, सारे परेशान होते हैं कि बच्चे के अच्छे ग्रेड्स नहीं आते, बच्चे की लिखाई अच्छी नहीं है, बच्चा रात को देर तक नहीं पढ़ता, इसके इंग्लिश में इसकी स्पोकन अच्छी नहीं है, वो अच्छा बोल नहीं सकता, अच्छा लिसन नहीं कर सकता, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में प्रॉब्लम। लेकिन कभी वालिदैन को इस चीज से परेशान होते नहीं देखा
टू टेल यू ऑनेस्टली कि हमारे बच्चे अपने छोटे बच्चों से क्या मोहब्बत से बात करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक को उसके खुशू खुजू के साथ पढ़ते हैं, अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं और बैनर्स आमतौर पे हम ऐसे ही देखते हैं कि माएँ जब दूसरों के सामने बयान करती हैं तो ये बहुत कम बयान करती हैं कि मेरा बच्चा पक्का नमाजी है। ये बहुत कम बयान करती हैं कि मेरा बच्चा अपने दादा जान की बहुत इज्जत करता है। बहुत ज्यादा ये बयान किया जाता है कि मेरे बच्चे के 80% मार्क्स आते हैं, 90% मार्क्स आते हैं। अंग्रेजी तो वो कमाल के बहुत, इंग्लिश में उसकी राइटिंग बहुत अच्छी, वो ज्यादा इंग्लिश बोलता है, कभी कभार उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल करता है। स्कूल के साथ ये जिम्मेदारी वालिदैन की भी उतनी ही बनती है जितनी स्कूल की। बल्कि इसको अगर यूं देखा जाए, जिस फेज पे हम काम कर रहे हैं एज एन एसोसिएशन, हमारा भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आफाक एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। मकसद इसका यही है कि हम एजुकेशन में वो वाला स्टैंडर्ड अटेन कर पाए जो स्टैंडर्ड हम वाकई ड्रीम करते हैं, जिसका हमारे जहन में विजन है, जिसका हम ख्वाब देखते हैं और अभी तक हम उस ख्वाब की कंप्लीशन नहीं कर पाए। तो अब ये चीज स्कूलों के अंदर हमें आती हुई महसूस हो रही है। हम इसको सिलेबस के जरिए कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेबस के अंदर बच्चे को अगर कोई ऐसी पिक्चर्स दिखाई जाती जो पिक्चर इस कल्चर से मैच नहीं करती, कल्चरली अगेंस्ट है। अब कल्चरली अगेंस्ट इसको जरा मैं एग्जाम्पलीफाई करूंगा, वो तो ये होगा कि इसमें बीचेस की तस्वीर नहीं है। As a Muslim, no one want to see his or her son or daughter in the costume of, especially which is weird in beaches, on the beaches, sea beaches. ऐसी बातें नहीं है जो हमारे कल्चर से मुताबिकत नहीं रखती। अगर सिलेबस में किताबों में बच्चा ऐसी किताबें ऐसी चीजें देखता है तो सब कॉन्शियस पे उसके असर होता है। और वही बातें जब वो 7 या 8 साल की उम्र को क्रॉस करता है वो उसकी आदत बन जाती है अनकॉन्शियसली। वो लेट्स सपोज वो ये नहीं समझता कि अगर कोई मेरे दादा जान है, मेरे अंकल हैं, तो उसने मेरे कमरे में आना है तो वो कमरे में बगैर इजाजत लिए भी आ सकते हैं। वो तब फिर ये रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करता है कि अगर दादा ने भी आना है तो वो नॉक करके आए, वरना मैं उनको भी डांटूंगा। कल्चरली हम इस चीज को अलाउ नहीं करते। हम तो कहते हैं कि हर लिहाज से बच्चे को बड़ों का मुअद्दब होना चाहिए, इज्जत करने वाला होना चाहिए। आफाक एक साल के अंदर 6,500 से 7,000 दिन की ट्रेनिंग टीचर्स की ऑर्गेनाइज करता है। मकसद यही होता है कि ये चीजें बच्चों के अंदर टीचर की तरफ से इंस्टॉल की जा सकती हैं, इंजेक्ट की जा सकती हैं। टीचर इज द ओनली सोर्स टू चेंज एटमॉस्फेयर एंड द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो उसके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, किताबें डेवलप करना, दीगर एक्टिविटीज, मकसद यही है कि हम बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ उनके कैरेक्टर को भी आगे रखें। बच्चे अच्छे मुसलमान साइंसदान बने, बच्चे अच्छे मुसलमान डॉक्टर्स बने,
बच्चे अच्छे मुसलमान इंजीनियर्स बने। तो इसी पर्पस के तहत एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी काम कर रहा है, इसी पर्पस के तहत यूनिटी कैंपस काम कर रहा है। ये वो नमाया बात थी जो कि मैंने यूनिटी कैंपस के अंदर देखी, जो कि पहले शायद मैं इतनी अगर देखी तो प्रोमिनेंट नहीं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।